हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यहाँ जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम आपको आर और आर परीक्षा के 30 दिन जो बचे हैं, क्योंकि आज 27 तारीख है, उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो बना रहे हैं। 30 दिन का एक पूरा बैकअप प्लान आपको दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें इस 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करके, उसको अच्छे से यूज़ करके अपनी स्टडी को और भी तेज़ कर सकते हैं, जो बचा टॉपिक्स हैं उसको कवर कर सकते हैं। तो जैसा आप दिख रहा है कि अगर आपको पहला एक सप्ताह का मैंने प्लान तैयार किया है। सप्ताह एक दिन यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है आपका, और उसको आप बिल्कुल स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए। इसका टारगेट क्या है? टारगेट में देखिए, लक्ष्य में आपको सिलेबस का 60% जो है उसको कवर करना है और बेसिक समझ बनाना है। अब यहाँ दिन वाइज यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हमने टॉपिक बनाया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, जैसे यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ पे ये डे दिया गया है, दिन दिया गया है, विषय है, टॉपिक है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या होगा कि दिन में देखिए, पहले आपको समान हिंदी पढ़ना है पहले दिन। फिर समान हिंदी में पढ़ना क्या है, यहाँ आपको संधि पढ़ना है, संधि समास, तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, विलोम पढ़ना है और पर्यायवाची पढ़ना है। ये कंप्लीट हो जाए तो दूसरे दिन आप क्या करेंगे? दूसरे दिन आप क्या करेंगे कि समान अध्ययन पढ़ेंगे। जब दूसरे दिन आपका स्टार्ट होगा तो आप समान अध्ययन पढ़ेंगे। फिर भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास जो आप पढ़ेंगे 1857 की बात का पढ़ेंगे। उसमें राष्ट्रवाद बहुत जरूरी चीज़ है पढ़ने के लिए आपको। तीसरे दिन क्या करना है आपको? तीसरे दिन फिर आपको उठाना है, ठीक। ये पूरे दिन का प्लान है। अगर आप कहेंगे तो पूरे दिन में कैसे पढ़ा जाएगा, मैं एक आपको टाइम टेबल भी बना के दे सकता हूँ। उसके बाद जब तीसरा दिन आपकी स्टार्ट होगा तो आप फिर क्या करेंगे? समान अध्ययन, ठीक। भारतीय संविधान पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व उसमें पढ़ेंगे। अब चौथे दिन आप क्या करेंगे? अब 3 दिन आपका कंप्लीट हो गया है, तो चौथे दिन फिर आप समान हिंदी उठाएंगे, क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट को दिन भर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी। उसके बाद समान हिंदी में वाक्य सुधार, विराम चिन्ह और मुहावरे आप पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। 4 दिन आपने कंप्लीट कर लिया है। 4 दिन के बाद जब 5वां दिन आपका स्टार्ट होगा, फिर आप समान अध्ययन पढ़ेंगे। समान अध्ययन में जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। अब उसमें क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल ये बहुत ही कंपलसरी है। फिर उसमें आप संसाधन पढ़ेंगे, रिसोर्सेज, और रिवर्स पढ़ेंगे, नदियाँ। अब नदियाँ जब आप उठाएंगे तो उसके पूरे सेगमेंट आपको कंप्लीट करना है। जैसे उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, कहाँ पे जाके मिल रही हैं, क्या गिर रही हैं, पूरा उसका पार्ट आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे आपका डे 6 स्टार्ट होगा, 6वें दिन आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक। और वो भी करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे? पिछले 3 महीने के प्रमुख मुद्दे, यानी जो पास्ट 3 मंथ है उसमें जो मेन मुद्दे हैं, मेन मैटर्स है, केवल आपको उसमें पढ़ना है। विशेषकर किस पे ध्यान देना है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर। अब जो 7वां दिन होगा, हो सकता है आपका संडे हो, जिस दिन आपने स्टार्ट किया हो 7वां दिन आप काउंट कर लीजिए। 7वें दिन आप रिवीजन करेंगे, मार्क टेस्ट देंगे, फिर पूरे सप्ताह की पुनरावृत्ति करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और एक मार्क टेस्ट तैयार करेंगे। ये 1 हफ्ते का तैयार हो गया, 1 सप्ताह आपने कंप्लीट कर लिया। फिर जैसे ही दूसरे सप्ताह में आप जाएंगे, दूसरा सप्ताह आपको स्टार्ट करेगा, तो ये होगा 8 से 14वां दिन, सिलेबस पूरा होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर आपको एक टारगेट बनाना है। अब इसमें टारगेट क्या होगा कि जो आपके टारगेट में क्या है कि जो बचे हुए टॉपिक पढ़ना। अब जो पहले सप्ताह में आपने जितने टॉपिक्स को पढ़ा है, जो बच गया है उसको आप पढ़ेंगे और उसका एक नोट्स आप तैयार कर लेंगे। नोट्स कैसा होगा? बिल्कुल शार्ट होगा, ठीक। शार्ट नोट तैयार कर लेंगे। शार्ट नोट तैयार करने के बाद फिर अगले दिन सेम आपको फॉलो करना है। पहले आपको 8वें दिन समान अध्ययन पढ़ना है, भारतीय अवस्था, बजट, योजनाएं पढ़ना है। 9वें दिन समान अध्ययन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है। 10वें दिन आपको समान हिंदी, उसमें समान हिंदी में क्या पढ़ेंगे? अपठित गद्यांश पढ़ेंगे प्लस व्याकरण अभ्यास करेंगे। क्या कंप्लीट आपने कर लिया, ठीक। अब उसके बाद 11वें दिन आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर में पहले आपने पढ़ लिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अब आपको राज्य स्तरीय समाचार योजनाएं आपको पढ़ना है। यानी जो राज्य से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, और जो आपकी योजनाएं हैं उनको आप पढ़ेंगे। फिर 12वें दिन का प्लान है, तो 12वें दिन में थोड़ा सा आपको कंप्यूटर नॉलेज से पढ़ना है। अब कंप्यूटर नॉलेज में क्या पढ़ना है? बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से पूछा जाता है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। 13वें दिन आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप समान अध्ययन का फिर उठाएंगे। तो समान अध्ययन में आपको पढ़ना क्या है, देख लीजिए। महत्वपूर्ण आयोग, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, जितने भी कमेटी है और जितने भी आपकी ट्रीटी संधि है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक। ये 13 दिन का आपका कंप्लीट हो गया। 14वें दिन आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया कि दूसरा सप्ताह, हो सकता है संडे हो, पूरे संडे दिन क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। मार्क टेस्ट हो सकता है आप 2 लगाइए, फिर मार्क टेस्ट दीजिए, फिर उसका एनालिसिस करिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, ठीक। इतना कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करते हैं। अगले हम तीसरे सप्ताह का आपको प्लान दिखा रहे हैं, ठीक। ये रहा पूरे तीसरे सप्ताह का प्लान। अब जो थर्ड वीक आपका स्टार्ट हो रहा है, वो जो थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 15 से 21वां दिन होगा आपका, ठीक। इसमें टेस्ट प्रैक्टिस करना है, प्लस करना क्या है? जो आपका वीक पॉइंट्स है, जो वीक एरिया है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ क्या टारगेट बनाएंगे, लक्ष्य क्या बनाएंगे? एक तो मार्क टेस्ट का। मार्क टेस्ट से क्या करेंगे? अभ्यास बढ़ाना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसमें क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। इतनी चीज़ आपने कर ली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 15वें दिन, ये आपका 15 डे है, 15वां दिन है, एक मार्क टेस्ट 3, कम से कम पूरे दिन में 3 टेस्ट लगाइए। और उसमें भी देखिए एक तो फुल लेंथ टेस्ट होगा और उसके बाद उसका एनालिसिस करिए, ठीक। और 16वां दिन जब स्टार्ट होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? यहाँ आप सुधार दिवस इसको मान लीजिए, इंप्रूवमेंट डे मान लीजिए, कि आप पूरे दिन उसको सुधार करिए। इन जितने भी आपके सवाल गलत हो गए हैं उसको आप पढ़िए, समझिए कैसे आपके सवाल गलत हो गए, ठीक। ये आपका रहा 16वां दिन। जैसे आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके आगे आपको आगे बढ़ना है। 17वें दिन फिर आप हिंदी की प्रैक्टिस करिए।
हिंदी में प्रैक्टिस क्या करना है, एक तो व्याकरण का, उसके बाद लेखन कौशल का यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। जो 18वां दिन होगा जीएस का रिवीजन होगा, फिर उसके बाद इतिहास पढ़ेंगे प्लस संविधान पढ़ेंगे। ठीक, इतना आपने पढ़ लिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और 19 जब 19वां दिन आपका स्टार्ट होगा तो 19वां दिन जो होगा वो किसका होगा, आपका करंट अफेयर्स का होगा, और वो भी अपडेटेड रिवीजन्स होगा। करंट अफेयर्स देख लीजिए, आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे वीडियोस डाले गए हैं, लॉन्ग वीडियो डाले गए हैं, मैराथन वीडियो डाले गए हैं, तो आप चाहे वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। अब 20वें दिन की मैं बात करता हूँ, फिर आ जाइए कंप्यूटर पर। ठीक, विज्ञान हो गया, शॉर्ट नोट के साथ रिवीजन करिए, हो सकता है जो आपने नोट्स बनाया है। 21वें दिन फिर मार्क टेस्ट दीजिए, और उसके बाद बिल्कुल टाइमली आप प्रैक्टिस करिए। ये समयबद्ध अभ्यास लिखा गया है, बिल्कुल टाइमली आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, आ जाते हैं चौथे सप्ताह, यानी जो चौथा सप्ताह आपका स्टार्ट हो रहा है वो दिन कब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखिए 22 से 30 ये लास्ट आपका वीक है। इसमें आपको फाइनल रिवीजन करना है प्लस टेस्ट भी देना है, बहुत सावधानी से करना है। अब यहाँ पे आपको टारगेट क्या बनाना है, लक्ष्य क्या बनाना है, एक तो फुल रिवीजन करना है, एक तो टाइम का मैनेजमेंट करना है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करना है, इन्हेंस करना है, उसको इंप्रूव करना है। ठीक, अब उसके बाद सेम टाइम टेबल यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। जैसे क्या क्या है, 22वें दिन आपको मार्क टेस्ट, ठीक, पेपर जैसे माहौल में अभ्यास, जो मार्क टेस्ट आप दे रहे हैं, जो एग्जाम हॉल होता है, सेम एग्जाम हॉल की तरह ही क्या करेंगे आप, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक, जब एग्जाम हॉल जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बताते हैं थोड़ा सा। 23वें दिन आप हिंदी का रिवीजन करिए, और उसके साथ साथ कैसे नोट से अंतिम रिवीजन। अब यहाँ फाइनल रिवीजन मान लीजिए, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। 24वां जो दिन होगा वो जीएस के रिवीजन के लिए होगा। अब जीएस का जो रिवीजन आप कर रहे हैं तो उसमें आपको पॉलिटिकल करना है और इकोनॉमी करना है, दैट मीन्स राजनीति और अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं आप। फिर कंप्यूटर का रिवीजन कर लीजिए, उसमें से क्या है, बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद जब 26 डे आपका स्टार्ट हो रहा है फिर मार्क टेस्ट लगा लीजिए, फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट। अब इतना आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले से पढ़ा है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप चाहते हैं तो लास्ट के 30 दिन को अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं 27 डेज, 27वें दिन में हमको क्या करना है, पिछली परीक्षाओं का आपको विश्लेषण करना है। जो आपने मार्क टेस्ट दिया है, जो आपने तैयार किया है, उसको एनालाइज करिए कि आपने गलती क्या किया है। ठीक, अगर इस पर आपने काम कर लिया तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। 28वां दिन क्या करना है, डाउट क्लियरिंग का। अगर आपको कोई संदेह है, कोई सस्पेंस है, उस डाउट को आप क्लियर करिए। अब वो क्लियर करने का प्रोसेस क्या है, जैसे आप यूट्यूब पे हेल्प ले लीजिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, टीचर्स हैं, वहाँ से भी आप ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या करना है, जो आपके थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हैं, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, उनको आप थोड़ा सा रिवीजन मान लीजिए, उनको आप दोहरा लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 29 डेज जो होगा उसको लाइट रिवीजन मारना है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल लाइटली। अगर आपके पास टाइम है तो आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद मनपसंद विषय पढ़ें, जिसको आपको लगता है कि इसको पढ़ने से मेरा और तैयार हो सकता है। और एक चीज़ और एडवाइस क्या है, आराम करें, रेस्ट करें, क्योंकि आपने 30 दिन लगातार पढ़ाई की है तो माइंड भी आपका थोड़ा सा प्रेशर हुआ है, तो बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा आप रेस्ट करें। जितना आराम करेंगे माइंड उतना बेहतर आपका काम करेगा। 30वें दिन क्या करना है, आपको फुल रिवीजन करना है, पॉजिटिव सोच के साथ परीक्षा की तैयारी। अब 30वें दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको पेपर है उस दिन भी आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा एक दिन आपको 2 दिन आपको एडवांस लेके चलना होगा, तभी टाइम टेबल आपको फॉलो हो पाएगा, क्योंकि ये 30 डेज़ का पूरा प्लान है। ठीक, तो एक दिन आप एडवांस लेके चलिए। हो सकता है ये वीडियो आपके पास लेट पहुंच रहा हो, लेट बनाया जा रहा हो, लेकिन जितना भी टाइम है उसको आप मैनेज करके चलेंगे तो वो अच्छे से टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सजेशन लास्ट में दिया जा रहा है कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है। तो सजेशन में थोड़ा सा ये है कि मैं आपको बता दूँ, सजेशन क्या है, प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई करिए। कितना, 6 to 8 आवर, इतना पढ़ेंगे तभी जाके कल्याण होगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए है। दूसरा क्या है, मार्क टेस्ट होने के बाद उसकी समीक्षा अवश्य करें। जब समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं तो अभी से आप समीक्षा करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने कहाँ पढ़ा है, कितनी आपने गलतियाँ की है, ये बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक, अगर आप समीक्षा करना सीख गए तो मान लीजिए एग्जाम का आधा से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो गया। और भी क्या है कि नोट्स को बार बार पढ़ें और छोटे फॉर्मेट में लिखिए, जितना हो सके नोट्स को बार बार पढ़िए और छोटे छोटे फॉर्मेट में उसको लिखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। फिर लास्ट में जो बेहतरीन पॉइंट्स हैं, जो बोनस टिप्स आपके लिए क्या है कि मानसिक थकान से बचने के लिए 2 घंटे बाद छोटा ब्रेक लें। अगर जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक, 5 मिनट आप टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, इधर उधर मूव कर लीजिए, तो इससे तैयारी आपकी और बेहतर हो जाएगी। बस ध्यान में रखिए ये प्लान आपका 30 डेज़ का है। कितने दिन का है, 30 डेज़ का है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। जो अगर मान लीजिए आज जिनके पास वीडियो पहुंच रहा है उनके लिए देर हो गया होगा, वो अपने अनुसार मैनेज कर लें, बट ये 30 डेज़ का जो प्लान है ये काफ़ी बेहतरीन है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।